आज मैं जिंदगी की ऐसी बड़ी सजा काट रहा हूँ जिसका तस्वर भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। दुनिया मुझे कातिल के नाम से जानती है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि कभी कभी कातिल भी कितने हमदर्द होते हैं। यहाँ मैं अपना यकीन दिलाने नहीं आया, मगर मेरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अक्सर औरतें अपनी कहानियों में मर्द को जालिम बना कर पेश करती हैं। इस वक्त मैं नवी जमात का ताले इल्म था। मेरे वालिद का तबादला दूसरे शहर हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाना मुनासिब ना समझा। उनका ख्याल था कि मैं मैट्रिक मुकम्मल करके स्कूल से निकल जाऊं। उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ ठहराया जो हमारे स्कूल के उस्ताद थे। मैंने नवीं जमात के इम्तिहानात दिए और पेपर बहुत अच्छे किए। मुझे यकीन था कि मैं जरूर पास हो जाऊंगा, लेकिन एक शाम मेरे उस्ताद घर आए और कहने लगे कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हो और मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। सोचने लगा कि जब मैंने इम्तिहान अच्छे दिए तो फेल कैसे हो सकता हूँ। इसी दौरान मेरे चाचा मेरे खैरियत मालूम करने आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी अफसरदा हो गए और उस्ताद से बात की। उस्ताद ने बताया कि उसने हेड मास्टर से कह कर मुझे पास करवा दिया है। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो महसूस हुआ कि सब लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो कह रहे थे कि रात को किसी ने हेड मास्टर का दफ्तर खोला और रिकॉर्ड का सारा रिकॉर्ड बैक कर दिया और अब मुझ पर शक किया जा रहा है। उस वक्त हेड मास्टर साहब ने बुला लिया। मैं उनके पास गया तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि ये चोरी मैंने नहीं की है। मैंने इनकार किया। उन्होंने दोबारा सख्त लहजे में सवाल किया और धमकी दी कि अगर सच ना बताया तो वो मुझे फेल कर देंगे। मैंने फिर इनकार किया और कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और फौरन मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब मेरे उस्ताद की साजिश थी, जिसने पहले कहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ और बाद ने दावा किया कि मुझे पास करवा दिया है। मैं घर आकर बहुत रोया। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने लगा तो उस्ताद ने मुझे रोका और कहा कि एक बार निकाला जा चुका हूँ, दोबारा जाऊंगा तो फिर निकाल दिया जाऊंगा। वो मेरा उस्ताद था और मैं उसका शागिर्द। ज्यादा कुछ कह ना सका, सिर्फ इतना कहा कि ये इंसाफ नहीं है। मेरे वालिदैन लाहौर में हैं और मैं यहाँ कराची में अकेला हूँ। मुझे तालीम से महरूम ना करें। उस्ताद ने कहा कि एक शर्त है, अगर मान लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे लिए तालीम का सवाल था। मैंने फौरन कहा मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे स्कूल से ना निकाला जाए। इसने पूछा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पड़ोस में एक लड़की रुखसार भी रहती है, क्या मैं उससे जानता हूँ? मैंने बताया कि हाँ, वो तो अक्सर हमारे घर में मेरी माँ के पास आती है। उस्ताद ने कहा अगर वो उसे खाने पर बुलाए तो क्या वो मेरे कहने पर आ जाएगी? मैंने कहा हाँ, अगर मैं कहूँगा तो वो जरूर आ जाएगी। उस्ताद ने कहा वो रुखसार को खाने पर बुलाना चाहता है। मैं उसे शाम के दावत दे दूं और रात के खाने के बाद उसके घर छोड़ दूं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं रुखसार के घर गया। उसकी माँ को मैं बरसों से खाला कहता था। वो मुझे बेटी की तरह चाहती थी। मैंने उनसे कहा खाला, जहाँ मैं अब रहता हूँ उस घर में आज दावत है। इस दावत में रुखसार की भी जरूरत जरूरी है, आप उससे जवाब दे दें। वो एक सीधी सादी औरत थी। बोली क्यों नहीं बेटे, तुम मेरे बच्चों जैसे हो। वो साथ तुम्हारी बहन है, ले जाओ, लेकिन रात को जल्दी वापस छोड़ देना। मैंने वादा किया और वापस आ गया। शाम को उस्ताद ने खाना पकवाया और खुद कहीं चले गए। मैं बैठा था कि रुखसार आगे। मैं खुश हो गया कि मेहमान खुद ही आ गए, मुझे लेने के लिए जाना नहीं पड़ा। हम दोनों बातें करने लगे। मुझे खुद नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद रुखसार बोली कि इस औरत दावत है, यहाँ तो कोई और है ही नहीं और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा चलो तुम खाना खा लो। रुखसार को वाकई भूख लगी थी। मैंने खाना लाकर उसके सामने रखा और वो खाने लगी। खाने के बाद भी उस्ताद का कोई पता ना था। वो बोली नस, मुझे देर हो रही है, चलो मुझे घर छोड़ दो। ये कैसी दावत है, घर में तो कोई है ही नहीं। इतने में दरवाजे पर खटका हुआ और उस्ताद के साथ दो मेहमान आ गए, मगर वो सब मर्द थे। उनके साथ उनके घर वाले नहीं थे। मैं ये देखकर चूं का दिल धड़कने लगा, मगर खामोश रहा। रुखसार भी खामोश थी। उस्ताद ने हुक्म दिया कि खाना लाओ। रुखसार वहीं बैठी रही। मैं उनका अंदर गया, वापस आया तो दरवाजा बंद था। सिर्फ एक खिड़की का पेट हाथ लगने से खुल गया। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी रुखसार को पकड़े बैठा है और वो बहुत जोर से रो रही है। मुझे देखकर वो बोली क्या इसलिए मुझे यहाँ लाए थे? क्या मुझे बहन नहीं समझा? क्या भाई ऐसे होते हैं? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खाने के ट्रे में मेरे हाथ से गिर गए। वो तीन आदमी थे और मैं अकेला। मैंने बेचैनी की चीनी की प्लेटें उठा उठा कर उन पर फेंकना शुरू कर दी। उस्ताद ने
मुझे पकड़ लिया और दूसरे कमरे में धकेल दिया। हम दोनों में हाथापाई होने लगी और उस कार की सीटियां कमरों में गूंज रही थी। इसी हाथापाई में मैं दराज से पिस्तौल निकालने में कामयाब हो गया और गोली चला दी। गोली साह के सर पर लगी, वो जमीन पर गिर गया। मैं पिस्तौल लेकर दोबारा उस कमरे में गया जहाँ वो सारी धुंधले के रहमो करम पर थी। एक आदमी अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरी कर चुका था और दूसरा भी बाज न आया। साथ तकरीबन नीम बेहोश थी। ये दोनों आदमी भी हमारे स्कूल के साथ थे। मैंने फायर किया कि एक गोली दीवार में लगी और दूसरी आदमी के सीने में। तीसरा भागने में कामयाब हो गया। मैंने रुखसार को सहारा देकर उसके घर पहुंचा दिया कि बेवा माँ ने जब बेटी की हालत देखकर तो जार जार रोने लगी। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जिंदगी के आंसू पर कुर्बान कर दूं। उस दिन मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। मैंने वालिद साहब को सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपने एक बासा दोस्त के जरिए मुझे कराची से बाहर भिजवा दिया। आज उस वाक़ये को 8 साल हो चुके हैं। मैं वापस घर नहीं गया। अदालत में मुझ पर मुकदमा ना चला, ना सजा हुई, मगर मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम हूँ। मैं 2 कत्ल का मुजरिम हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कत्ल तो रुखसार का हुआ था। एक बेगुनाह लड़की जिस पर हैवान सिफत लोगों ने जुल्म किया। आज भी जब रुखसार का चेहरा याद आता है तो दिल में खून के आंसू रोता है। इसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके भेजा, मगर मैं भाई भरकर उसकी हिफाजत ना कर सका।